औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना अतईनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानिअका हुवल अब्तर। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट फिज़िक्स 10th क्लास यूनिट नंबर 13 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हमारा कंटिन्यू है, जिसमें आज हम कूलम्ब्स लॉ जो है उसको डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं कूलम्ब्स का आपको इंट्रोडक्शन करवाता चलूँ। ये एक फ्रेंच साइंटिस्ट थे, इनका पूरा नाम जो है वो चार्ल्स कूलम्ब था। 1736 में इनकी बर्थ होती है, 1806 में इनकी डेथ होती है। इस तरह से 70 ईयर्स इनकी लाइफ बनती है और 1785 में इस्टेब्लिश कर लिए थे इन्होंने फंडामेंटल लॉ ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू स्टेशनरी चार्ज पार्टिकल्स। तो यहाँ पे कूलम्ब्स लॉ की हम डेफिनेशन सबसे पहले डिस्कस करते हैं। डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली कि कूलम्ब्स लॉ the force of attraction or repulsion, the force of attraction or repulsion is directly proportional to the product of their charges and inversely proportional to the square of the distance between them। तो स्टूडेंट, इसको हम मैथमेटिकली जब राइट करते हैं, मैथमेटिकली इसमें देखें हमारे पास 2 पॉइंट चार्जेस हैं। इसको आप Q1 कह लें, इसे हम Q2 कह देते हैं। ये या तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे या फिर रिपेल करेंगे विद द फोर्स, और इनके बिटवीन जो डिस्टेंस है उसको हम R से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो यहां पे देखिएगा हमने क्या कहा है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट। इस फोर्स को हम F से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस। Q1 Q2 क्या है, चार्ज बॉडीज है। ठीक है, ये आप फर्स्ट एक्सप्रेशन का नेम दे देते हैं। और सेकंड ही इसी स्टेटमेंट में सेकंड नंबर पे हमने क्या कहा, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी, यही फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो स्टूडेंट, ये 2 रिलेशंस हमारे पास आते हैं, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q2 एंड F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस R स्क्वायर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब जब इन बोथ को हम कंबाइन करेंगे, ये कूलम्ब्स लॉ का बायोडाटा हिस्ट्री आ जाती है। ठीक है, अब हम अपने इसी स्टेटमेंट को नेक्स्ट कैरी ऑन करते हैं बाय कंबाइनिंग फर्स्ट एंड सेकंड, बाय कंबाइनिंग फर्स्ट एंड सेकंड रिलेशन एक्सप्रेशंस। तो ये क्या रिजल्ट आएगा, आप देखिए ये भी फोर्स है, ये भी फोर्स है। तो ये हमारे पास आ जाएगा जी, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। अब स्टूडेंट याद रखिएगा, जब भी प्रोपोर्शनैलिटी साइन को इक्वलिटी में कन्वर्ट करते हैं, एक कांस्टेंट वैल्यू आती है, कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर।
इस कांस्टेंट वैल्यू को यहाँ पे k से रिप्रेजेंट किया गया है, k Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। तो स्टूडेंट F यहाँ पे फोर्स है, Q1 Q2 चार्ज बॉडीज हैं और चार्ज बॉडीज के बिटवीन डिस्टेंस है, k यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है। और यहाँ पे देखिएगा द वैल्यू ऑफ k, यहाँ पे F स्टैंड्स फॉर फोर्स, Q1 एंड Q2 चार्ज बॉडीज हैं, R जो है डिस्टेंस बिटवीन चार्ज बॉडीज, अब द वैल्यू ऑफ k डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू ऑफ k। ये जो कांस्टेंट वैल्यू हमने कहा k जो है इसकी वैल्यू डिपेंड करती है, डिपेंड्स अपॉन मीडियम बिटवीन पॉइंट चार्जेस। ये जो हमने चार्ज बॉडी की बात की है, इनके बिटवीन जो मीडियम है उस पर डिपेंड करती है k की वैल्यू बिटवीन पॉइंट चार्जेस। अब यहां पे देखिएगा, अगर हम कहते हैं इफ, लेट कर लेते हैं जी, इफ मीडियम इज एयर, इफ मीडियम जो है बिटवीन चार्ज बॉडीज, बिटवीन चार्ज बॉडीज इज एयर, अगर मीडियम एयर है तो देन k की वैल्यू क्या होगी, देन k की वैल्यू जो है 9 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर होगी। स्टूडेंट ये याद रखिएगा, ये MCQs में भी पॉइंट पूछा जाता है कि k की वैल्यू क्या है, ठीक है। और k जो है यहाँ पे याद रखिएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इक्वल होता है, ठीक है, जिसकी सिस्टम इंटरनेशनल ऑफ यूनिट्स में ये वैल्यू है। यहाँ पे एप्सिलॉन जो है वो भी मैं आपको बताता चलूँ, एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं जी, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, इसे हम परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस का नेम देते हैं, ठीक है जी। तो इस तरह से k की वैल्यू आपके पास ये आ जाती है। तो यहाँ पे एक और चीज़ एंड पे मैं आपको बता दूं कि कूलम्स लॉ जो है वो कह लें कि वैलिड है या ट्रू है जस्ट स्मॉल साइज ऑब्जेक्ट के लिए। कूलम्स लॉ इज ट्रू और वैलिड फॉर point charges whose sizes are very small, as compared to the distance between them। याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि कूलम्स लॉ जो है वो तभी वैलिड है, तभी ट्रू है अगर पॉइंट चार्जेस के बिटवीन डिस्टेंस जो है वो, इनके साइज़ जो है वो बहुत स्मॉल हो, किसकी निस्बत, जब हम कंपेयर करते हैं इनके बिटवीन जो डिस्टेंस है, अदरवाइज़ ये वैलिड नहीं होता। तो स्टूडेंट इसको दोबारा ज़रा रिकैप कर लेते हैं। कूलम्स लॉ की सबसे पहले डेफिनेशन, ठीक है, डेफिनेशन से पहले मैंने यहाँ पे कुछ चीज़ें इसकी कह लें कि हिस्ट्री के अबाउट राइट कर दी हैं, ठीक है।
और डेफिनेशन है मैथमेटिकली फॉर्म है, ठीक है। उसके बाद के की वैल्यू है, के की वैल्यू बेसिकली है क्या, अगर एयर मीडियम है बिटवीन देन तो सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट में इसकी वैल्यू क्या होती है, यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट क्या है, ठीक है, और इसकी वैलिडिटी कैसे होती है। तो स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको अच्छी तरह से प्रिपेयर कीजिएगा, मेमोराइज कीजिएगा, लिख के प्रैक्टिस कीजिएगा। कहीं भी किसी भी किस्म की कन्फ्यूजन हो आप पर्सनली मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। ओके जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।